इस प्लास्टिक के 12 इंच के गमले में लगा हुआ हमारा ये हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का पौधा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस हिबिस्कस के पौधे पर आपको ना तो कोई कली ना ही कोई फूल नजर आ रहा होगा, बल्कि हमारे इस पौधे की ग्रोथ ही रुक चुकी है। इस पौधे पर जो पत्तियां हैं वो सारी की सारी पुरानी पत्तियां हैं, कहीं भी आप लोगों को नई ग्रोथ नजर नहीं आ रही होगी। जब हमारे इस पौधे की इस तरीके की कंडीशन हो गई, ना तो ग्रोथ स्टार्ट हो पा रही है ना फूल आ रहे हैं, तो हमने इसमें एक ऐसा होममेड फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जो कि सिर्फ 5 रुपये का था। और उस होममेड 5 रुपये के फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के कुछ ही दिनों के बाद हमारे इस पौधे की ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई और इस तरीके से हमारे इस पौधे पर काफ़ी सारे फूल और कली भी आना स्टार्ट हो गई। तो अगर आप लोगों ने भी गुड़हल के पौधे को घर पर लगा रखा है और आपने तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लिए, लेकिन अगर आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं या ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, तो आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो पूरी अपडेट के साथ आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप अपने गुड़हल के पौधे से ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। गमले में लगे हुए गुड़हल के पौधे से ढेर सारे फूल प्राप्त करने के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको होममेड फर्टिलाइजर के बारे में तो जानकारी देंगे ही, लेकिन उस फर्टिलाइजर के अलावा आपको दूसरी जरूरी बातों का भी खास तौर से ध्यान रखना होगा, तभी आपके गुड़हल के पौधे पर इस तरीके से ढेर सारे फूल आ सकते हैं। तो गुड़हल का जो पौधा होता है ये सनलविंग प्लांट होता है, इसको पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी आपके गुड़हल के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग होगी। लेकिन अगर आप इसको ऐसी जगह पर रख देंगे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप आती हो या फिर पूरा दिन छाया रहती हो, तब आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ थोड़ी बहुत तो नजर आएगी, लेकिन आपके गुड़हल के पौधे पर फूल बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इसलिए अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसको डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना चाहिए। और गुड़हल का जो पौधा होता है ये एसिड लवर प्लांट होता है। गुड़हल का पौधा हो, मोगरा का पौधा हो या फिर इसके अलावा गुलाब का पौधा हो, ये सारे के सारे पौधे एसिड लवर प्लांट होते हैं। इनकी मिट्टी एसिडिक होना चाहिए। तो 1 महीने में एक बार आप चाय पत्ती का इस्तेमाल या फिर कॉफ़ी का इस्तेमाल या फिर एप्पल विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके गुड़हल के पौधे की मिट्टी खट्टी हो जाएगी, यानी कि एसिडिक हो जाएगी। इससे आपके गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा गुड़हल का जो पौधा होता है ये सॉफ्ट प्रूनिंग चाहता है 1 साल में 1 बार। इसके अलावा इसको हार्ड प्रून भी किया जाता है 1 साल में 2 बार। तो सॉफ्ट प्रून जो किया जाता है वो फरवरी से लेकर के मार्च अप्रैल के दौरान किया जाता है। इसके अलावा इस समय आप हार्ड प्रून भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सीजन होता है हार्ड प्रून करने का वो होता है रेनी सीजन, यानी कि बरसात के मौसम में आप अपने गुड़हल के पौधे की हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा रूट्स की भी प्रूनिंग कर सकते हैं। इससे आपका गुड़हल का पौधा गमले में सही चलता रहेगा, छोटी हाइट में ज़्यादा फूल देता रहेगा। लेकिन अगर आप 1 साल में 2 बार अपने गुड़हल के पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग या फिर हार्ड प्रूनिंग नहीं करते हैं तो आपका गुड़हल का पौधा बेतरतीब बढ़ता रहेगा और उस पर कम टहनियाँ होंगी और कम फूल आएंगे। ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको प्रून करना ही करना होगा। गुड़हल का जो पौधा होता है इसकी मिट्टी ऐसी होना चाहिए जो वेल ड्रेन मिट्टी हो, यानी कि रेतीली मिट्टी में गुड़हल का पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। गुड़हल के पौधे से अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको हर 15 दिन के अंतराल पर आपके गुड़हल के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करते रहना होता है। इसके अलावा आपके पौधे की मिट्टी में जो भी अनवांटेड पौधे घास वगैरह उग आती है उन सभी को निकालते रहना होता है। तो जो भी अनवांटेड पौधे होते हैं ये आपके पौधे के जरूरी पोषक तत्व खींच लेते हैं और आपके पौधे को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। इस तरीके से आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और आपके गुड़हल के पौधे पर फूल आने के चांस बहुत ही कम रह जाते हैं। तो हमने हमारे इस गुड़हल के पौधे में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के हर 15 दिन के अंतराल पर इस तरीके से मिट्टी की गुड़ाई भी करना शुरू कर दी और जो भी अनवांटेड पौधे हैं उनको भी निकालना शुरू कर दिया। ये तो ही गुड़हल के पौधे के लिए जरूरी केयर एंड टिप्स की बात। अब हम बात करते हैं गुड़हल के पौधे से ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग के लिए हमें कौन सा होममेड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। तो गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको 2 तरीके के फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो आप इस गिलास में वाइट कलर की ये चीज़ देख रहे हैं ये आपको आपके किचन में ही आसानी से मिल जाएगी। ये है दही, और ये दही ताज़ा वाला नहीं लेना है, आपको कम से कम 15 दिन रखने के बाद ही आपको दही का इस्तेमाल करना है। जब दही अच्छी तरीके से खट्टा हो जाए उसके बाद इसको इस्तेमाल करना है, तभी आपके पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग होगी। और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए एप्सम सॉल्ट, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल करने से आपके गुड़हल के पौधे की जो पत्तियाँ पीली पड़ती हैं वो पीली नहीं पड़ेंगी। इसके अलावा आपके पौधे की पत्तियां लस्क ग्रीन रहेंगी। चलिए अब हम फर्टिलाइजर को तैयार कर लेते हैं। तो फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए
यहाँ पर इस जग में हमने 1.5 लीटर पानी रखा है। 1.5 लीटर पानी में हम ये जो आप दही देख रहे हैं 15 दिन पुराना, इस दही को लगभग 30 से 40 ग्राम इस पानी में मिक्स कर लेंगे। दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना होता है, तभी आप अच्छे तरीके से फर्टिलाइजर रेडी कर सकते हैं। तो 3 चम्मच हमने यानी कि 30 ग्राम दही को डाल दिया है। अब चाहिए एप्सम सॉल्ट को भी इस पानी में मिक्स कर लेते हैं। एप्सम सॉल्ट को आपको 5 ग्राम इस पानी में मिक्स करना है। इस फर्टिलाइजर को आपको अपनी गुड़हल के पौधे की मिट्टी में हर 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करना होगा। हर 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करने के बाद आपके गुड़हल के पौधे पर इस तरीके से हैवी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए जो हमने आपको ये फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी दी है या फिर दूसरे ज़रूरी केयर टिप्स आप लोगों को बताए हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को कैसे लगी इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें।